हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। होप कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा करते होंगे, पॉजिटिव सोचते होंगे और खुश रहने की कोशिश करते होंगे, क्योंकि जब आप खुश रहते हैं ना, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में जो भी परेशानियां हैं वो दूर भाग जाती हैं। और जब आप डरते हैं ना, फियर रहता है किसी भी चीज़ को लेकर, ज़्यादा डर पैदा हो जाता है आपके मन में, आपकी लाइफ में, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके ऊपर अटैक्ट करती हैं। तो अगर आप लव लाइफ में परेशान है, किसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है, डर लग रहा है आपको कि कहीं रिश्ता ना टूट जाए, आपकी लव लाइफ ख़राब ना हो जाए, आपकी मैरिज लाइफ ख़राब ना हो जाए, तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर के साथ आगे का रिश्ता कैसा रहेगा आपका। जल्दी से क्लेम करने को इस रीडिंग को 555 कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि 555 एंजल नंबर जो है वो है बैलेंस का। आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आएगी, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी और ज़िंदगी पहले जैसी आपकी बन जाएगी। ओके, सो ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, लड़का लड़की दोनों के लिए है। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज़, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, अपने आप कार्ड गिरा, रोक नहीं पाया। देयर इज टू ऑफ कप्स। पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करते हुए नजर आते हैं। ये आपके साथ बिताए हुए जो भी लम्हे हैं, जो भी मोमेंट्स हैं, उससे बहुत ही ज़्यादा याद करते हुए नजर आते हैं। ये पर्सन आपके प्यार में पागल हो चुके हैं। ये पर्सन को आपकी ज़रूरत है। ये पर्सन आपके साथ सोलमेट कनेक्शन फील कर रहे हैं। आपने बहुत बार कहा होगा इस पर्सन को, या आप पहले से टैरो कार्ड रीडिंग देखते हैं, पर्सन को पता भी नहीं होगा टैरो कार्ड रीडिंग क्या होता है, या फिर वो भी देखते हैं। ओके, सो ये कहीं ना कहीं आपके साथ वही चीज़ें फील कर रहे हैं, मतलब आपके बिना रह नहीं सकते। वो खाना खाने जाते हैं तो आपकी याद आती है, वो मूवी देखने जाते हैं तो आपकी याद आती है, कुछ भी चीज़ें वो करने जाते हैं तो आपकी याद उनको बहुत ज़्यादा सताती है। कहीं ना कहीं आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है। ये इस वक्त पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करते हुए नजर आते हैं, इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है। ओके, आपके लिए प्यार है इस पर्सन का, लेकिन हो सकता है ना कि आपके साथ वो रिश्ता नहीं निभा सकते, या इस वक्त ऐसी कुछ घटना घटित हुई है पर्सन की लाइफ में जहाँ पर इनको किसी और के साथ शादी करनी पड़ रही है, या किसी और रिश्ते में जाना पड़ रहा है, या फैमिली के ज़बरदस्ती के वजह से पर्सन की शादी कहीं और उनकी होती हुई मुझे नज़र आती है। मतलब और भी ऑप्शंस हैं, और भी रिश्ते हैं उनके सामने, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन का दिल नहीं मान रहा है कि आपको छोड़कर, आपको धोखा देकर वो अपना घर बसाएं। तो नहीं, ये पर्सन अटके हुए नजर आते हैं। अभी इस पर्सन को एक डिसीजन लेना है कि क्या आर या पार आपके साथ है उनका रिश्ता, या आपको आपके साथ उनको जाना है या नहीं जाना है। क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन या फाइनल डिसीजन ही लेते हुए पर्सन नजर आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा चिंतित है किसी बात को लेकर और अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स में उलझे हुए नजर आते हैं। यस, फैमिली प्रेशर है इस पर्सन के ऊपर, और उसके वजह से शायद वो आपको इग्नोर कर रहे हैं इस वक्त। ओके, आप मैरिड हैं और आप एक सिंगल से प्यार कर रहे हो, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इनकी शादी होने जा रही है, लेकिन उनका दिल आप में अटका हुआ है। दोनों सिंगल है तब भी उनकी शादी किसी और के साथ कराई जा रही है, जो कि उनको मंजूर नहीं है, ऐसा ही मुझे यहाँ पर लगता है। अभी ये जो कार्ड एम्परर का जो आया है कार्ड, ये मुझे ये कहता है कि एक तो पार्टनर खुद अपनी मर्जी से, खुद अपने मन से आपके लिए डिसीजन लेंगे, वरना वो आपको खो देंगे। उनको पता है कि अगर इस वक्त अगर आपका साथ छोड़ा और किसी की बातों में वो आ गए तो ज़िंदगी भर उनको ही रोना पड़ेगा। तो इस वक्त वो पछतावा करते हुए मुझे नज़र आते हैं पर्सन। ओके, आपको बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हार चुके हैं। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये कहता है कि पर्सन हार चुके हैं। आपकी बात माने या फिर अपनी फैमिली की बात माने, आपकी बात माने या फिर अपनी दिल की बात माने, मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कंफ्यूजन बहुत है, डिसाइड नहीं कर पा रहे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, और हो सकता है कि उसके वजह से ही आपसे दूरियां बनाई हैं, क्योंकि डिसीजन अगर नहीं ले सकते तो क्या कर सकते हैं। ओके, एट द सेम टाइम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है पर्सन की। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा लॉस फेस कर रहे हैं, इस वक्त वो बहुत ज़्यादा परेशान हो सकता है। अगर आप दोनों सिंगल्स हैं और मैरिज की बात नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि पर्सन करियर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, ऐसा भी मुझे लगता है। ओके, सेवन ऑफ सोर्ड्स, यस, इस पर्सन को किसी ने धोखा दिया है, ऐसा भी मुझे नज़र आता है। किसी ने इस पर्सन ने, आपके पार्टनर ने किसी के ऊपर भरोसा रखा, पैसे दे दिए, इन्वेस्टमेंट कर दी, और फिर किसी ने उनको चीट किया है। इस टाइप की एनर्जी, कहीं पर फंसे हुए पर्सन मुझे नज़र आते हैं। परेशानियां हैं इनकी ज़िंदगी में, इनकी लाइफ में कुछ भी वर्कआउट नहीं हो रहा है अच्छे से, ये जगल कर रहे हैं, परेशान है।
और मुझे लगता है कि आपकी ज़रूरत है। एट द सेम टाइम 10 ऑफ सोर्स, एक तो एक बीमार पड़ चुके हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जी रहे हैं पर्सन। तो मुझे लगता है कि आपसे दूर होने के बाद ना इस पर्सन की ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। यही तो यहाँ पर नज़र आता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका प्यार है तो वो बहुत ज़्यादा खुश है। आगे आपका प्यार इस पर्सन को नहीं मिला है तो इतनी सारी परेशानियाँ इस पर्सन की ज़िंदगी में आई है, जहाँ पर अगर पर्सन वही करेंगे जो उनको अच्छा लगता है या जिसमें उनकी खुशी है, तब वो फिर से खुशी हासिल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे वो पर्सन। ओके, आपको भी वहाँ पर तड़पा रहे हैं और खुद भी तड़पते हुए पर्सन मुझे दिखाई देते हैं। कहीं न कहीं इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार, सच्चा प्यार भी है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते या किसी के प्रेशर में हैं, किसी के दबाव में आकर कुछ डिसीज़न अपनी ज़िंदगी के लेते हुए मुझे नज़र आते हैं। सबसे भागकर, सबसे छुपकर आपसे मिलना भी चाहते हैं, इस टाइप की एनर्जी भी है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, मतलब अगर आप दोनों सिंगल हैं ना, तो आपके साथ शादी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस है ये। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपको भुलाना या फिर आपसे दूर जाना, ये इस पर्सन से हो ही नहीं सकता। इन्होंने कोशिश की है, ओके, इन्होंने कोशिश की है आपसे दूर जाने का, आपसे रिश्ता तोड़ने का। आपको इन्होंने बताया भी होगा कि मेरा तुम इंतज़ार मत करना, तब भी ये पर्सन खुद ही इंतज़ार आपका करते हुए जा रहे हैं। ओके, सो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो चुके हैं। ये पर्सन अपनी खुशी आप में ही देखते हैं और इसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि पर्सन आगे बढ़ सकते हैं आपका साथ छोड़कर। ये रिटर्न आने की एनर्जी है। आपकी खुशी के लिए पर्सन कुछ ना कुछ रास्ता ढूँढकर ये पर्सन आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनकी खुशी आपके साथ जुड़ी हुई है। सिर्फ़ आपकी खुशी के लिए नहीं आ रहे, बल्कि उनकी खुशी आपके साथ जुड़ी हुई है। आपके साथ रिश्ते की ज़रूरत है इस पर्सन को और उसकी वजह से ये रिटर्न आने की एनर्जी में नज़र आती है। इस 9 ऑफ कप्स भी यही कार्ड कहता है ना कि पर्सन अकेले हैं और आपका इंतज़ार कर रहे हैं या फिर आपसे मिलने के लिए ये पर्सन सोचते हुए मुझे नज़र आते हैं। मतलब कहीं न कहीं इस पर्सन को आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है, कुछ चीज़ें आपको बतानी है, या हो सकता है कि पर्सन ने सब कुछ हासिल किया है, लेकिन जब से आप नहीं हो या फिर वो नहीं है आपके पास, तब से कहीं न कहीं आपको वो ढूँढ रहे हैं, सोच रहे हैं आपके बारे में। 9 ऑफ कप्स इज़ पॉज़िटिव कार्ड। ये कार्ड हमेशा एक रियूनियन एनर्जी को ही दर्शाता है कि कुछ भी हो जाए, इस पर्सन का रियूनियन आपके साथ ज़रूर होगा और ये पर्सन का इंटरेस्ट आप में अभी तक है। ओके, ये पर्सन का इंटरेस्ट ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आपको लगता है कि पर्सन किसी और के साथ खुश है, किसी और के साथ शादी करेंगे, हाँ, ज़रूर यहाँ पर शादी इनकी करवाने की कोशिश की जा रही है किसी और के साथ, लेकिन इनका मन नहीं मान रहा है, ठीक है ना? आपको धोखा देकर नहीं। ओके, सो कहीं न कहीं मुझे लगता है ना कि आप जितना परेशान हैं इस पर्सन के ना होने से इस वक़्त आपके साथ, उतना ही वो परेशान हैं कि वो आपका साथ नहीं दे सकते या आपके पास नहीं आ सकते, आपसे बात नहीं कर सकते। शायद बहुत सारी परेशानियाँ इस वक़्त मुझे नज़र आती। आपके पार्टनर की राशियाँ जो इस वक़्त नज़र आती, कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि और एरीज, लियो, साजिटेरियस। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, जिसमें कि मेष राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आती है। नंबर 4, नंबर 2 लकी है। 4 की एनर्जी है, 2 की एनर्जी है, जिसे क्लेम कर सकते हैं, और 9 नंबर भी आपके लिए लकी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट एक्शन देखेंगे पर्सन का क्या होगा। द सन, 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा था ना, फाइनेंशियल लॉस फेस किया है पर्सन ने, उनका नुकसान हुआ है, या फिर जैसे कि अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस लॉस में चला गया है, और कि नौकरी चली गई है, या फिर पैसों की दिक्कतें यहाँ पर फेस करते हुए नजर आते हैं। देखिए यहाँ पर फिर से वही कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा परेशान है। एस ऑफ वॉन्ड्स, और बॉटम ऑफ द डेक लेंगे 5 ऑफ कप्स। मतलब आपका साथ छोड़ने के बाद इस पर्सन की ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा कहने के लायक कुछ हुआ ही नहीं।
जैसे ही इस पर्सन ने आपका साथ छोड़ा है, यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन एनर्जी या फिर एक नेगेटिव एनर्जी इनकी ज़िंदगी में मुझे दिखाई देती है। ओके, इनका डिसीजन गलत हुआ है। शायद उनको लगा कि आपसे गैप ले लेते हैं, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करते हैं और अपने करियर के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है, आपको साइड कर देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप ही सपोर्ट थे इस पर्सन के अभी तक। हर सुख दुख में आप रहे हो इस पर्सन के साथ और आगे भी आपको रहना तो है, लेकिन बीच सफ़र में ये पर्सन ने, मुझे लगता है कि अपना डिसीजन लेकर आपसे दूर जाने की कोशिश की और ये डिसीजन गलत हो चुका है। ओके, उनको लगा ना कि वो दूर जाएंगे और पैसे कमाएंगे या फिर बहुत सारी खुशियाँ अपनी हासिल करेंगे, उसके बाद आपके पास आएंगे। ऐसे कुछ एनर्जी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि ये मैरिड पर्सन है, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे थे, लेकिन कुछ भी ना कुछ प्रॉब्लम्स ही मुझे यहाँ पर नज़र आती है इस वक्त कि जहाँ पर पर्सन ने जो जो ट्राई किया उसमें लॉस फेस किया। जो जो चीज़ें इस पर्सन ने सोची थी वो कहीं ना कहीं हासिल नहीं हो सकी या उनको सक्सेस ही नहीं मिला है। ओके, सो यहाँ पर इनका डिसीजन रॉन्ग हो चुका है। ये पर्सन वापस आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश करेंगे क्योंकि इनको पता है कि अगर कोई खुश उनको रख सकता है या कोई उनको इमोशनल सपोर्ट दे सकता है या कोई उनको समझ सकता है तो वो है आप। आपको अभी नज़रअंदाज करना मतलब मूर्खता हो सकती है। ये पर्सन आपको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये पर्सन आपका साथ नहीं छोड़ सकते, ये पर्सन अभी आपको धोखा नहीं दे सकते, ये पर्सन अभी आपकी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हर बात मानने के लिए रेडी है। ओके, ये आना ही चाहते हैं, लेकिन किस मुंह से आए, इसलिए इस पर्सन को एक गिल्ट है, रिग्रेट है, दिल में थोड़ी सी इनकी दर्द है कि आपको दर्द दिया तो उनका भी दिल कहीं ना कहीं रो रहा है। मतलब जो पर्सन कल तक एक ईगो में चलते थे ना, एटीट्यूड में चलते थे, घमंड में चलते थे, वो आज पर्सन आपके प्यार के लिए तड़पते हुए मुझे नजर आते हैं। वापस आएंगे ज़रूर, लेकिन कैसे आए उसके बारे में सोचते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। 5-5 की एनर्जी है, दोनों कार्ड्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव है कि पर्सन की ज़िंदगी में बहुत परेशानियां इन्होंने फेस किया है। मुझे लगता है कि आप यही चाहते थे ना कि दोनों मिलकर इस ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़े। आपने कभी इनको तो मना तो नहीं किया है कि मुझे तुम्हारा साथ नहीं देना है, लेकिन इस पर्सन ने, मुझे लगता है कि आपसे दूरियां क्रिएट की है। आपसे दूरियां क्रिएट तो की है, लेकिन खुद तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा चलेंगे। ओके, सो इस वक्त ये पर्सन, मुझे लगता है कि कम बैक करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, या फिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपकी तरफ आने के बारे में सोचते हुए मुझे नज़र आते हैं, क्योंकि देर इज़ नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, देर इज़ 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। यानी कि फैमिली प्रॉब्लम्स है तब भी इनको कोई अभी फ़र्क नहीं पड़ता है, बस अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं, एक नई शुरुआत के बारे में सोचते हुए नज़र आते हैं। इस पर्सन को एहसास होने लगा है कि इन्होंने डिसीजन गलत लिया। ओके, इनको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है अपने ऊपर। ओवर कॉन्फिडेंस भी आपको ले डूबता है कभी कभार, तो मुझे लगता है कि पर्सन को बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर, जिसके वजह से ये पर्सन अभी कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सीरियसली एक डिसीजन ले सकते हैं। ओके, इस पर्सन को अपनी गलती समझ में आ गई है, और जब इंसान की गलती खुद के समझ में आ जाता है ना, तभी इंसान सही रास्ते पर चल पड़ता है। वरना उसको लगता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ या मैं जो भी कर रही हूँ वो सही है, लेकिन जब खड्डे में गिर जाते हो तो उसके बाद पता चलता है अरे यार गलत रास्ता पकड़ा था मैंने। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपका साथ छोड़कर फैमिली की बातों में आ रहे थे, खुद का कोई स्टैंड नहीं। अगर आपको शादी करनी है, अगर आपको रिश्ता रखना है तो किसके साथ रखना है वो आपका डिसीजन होना चाहिए। ओके, सो ये पर्सन को यही एटलीस्ट ये सोचना चाहिए था कि बुरे वक्त में आपने उनको हेल्प किया है, आपने उनको सपोर्ट किया है, आपने उनको वादा किया है, आपके ऊपर उनको भरोसा होना चाहिए था। शायद वो किसी और की बातों में आकर आपको नज़रअंदाज कर रहे थे, या किसी बातों में आकर उन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़ा भी था, लेकिन यहाँ पर देर इज़ पैचअप एनर्जी, एक डिसीजन यहाँ पर नज़र आता है। ये पर्सन को डिसीजन लेना ही है आपके लिए, अपने लिए, क्योंकि वो भी अकेले ही है। ओके, उनको लगता है कि आप बेहतर हो, उनसे बेहतर हो, आप समझदार हो। ओके, हो सकता है कि वो आपसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन अकल में आप बहुत ज़्यादा समझदार हो, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपने फॉल्ट्स आज नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, कि आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, या फिर हो सकता है कि आपको तकलीफ दी है, या ये भी हो सकता है कि पर्सन का ओवर कॉन्फिडेंस उनको ले डूबा है,
ठीक है, क्योंकि जब आप सोचते हो ना कि मैं बेहतर हूँ और मेरे जैसा और कोई बेहतर हो ही नहीं सकता, ये आपकी गलतफ़हमी होती है। इंसान को हर एक को अ, भगवान ने अलग तरीके से बनाया है। आप बेहतर हैं तो आपसे भी बेहतर कोई हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में अगर इस पर्सन का साथ लिखा है तो होकर रहेगा, बिकॉज़ देयर इज़ टू ऑफ कप्स एंड देयर इज़ सन एनर्जी। तो ये रिश्ता एक सोलमेट है, उसमें एक नई बिगिनिंग, ये नई शुरुआत इस रिश्ते में होकर रहेगी। भले उसे कोई भी कितना भी रोकने की कोशिश करे, कुछ होगा नहीं। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी मुझे ऐसी नज़र आती है कि आज आपके पार्टनर को इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मिलने का इरादा इस पर्सन का है या आपसे बात करने का। अगर मिनिमम कॉन्टैक्ट है तो पर्सन क्लैरिटी आपको दे सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल आपका रिश्ता है, तो यहाँ पर ऐसा है ना कि पर्सन आपको वचन दे सकते हैं कि ज़िंदगी भर मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओके, लाइफ टाइम मैं तुम्हारे साथ तो हूँ, लेकिन ये ऑन ऑफ सिचुएशन होगा, क्योंकि मैरिड पर्सन से जब आप प्यार करते हो आपको पता है कि उनकी जिम्मेदारियां हो सकती है, उसके बावजूद वो आपके लिए टाइम निकालना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा जगल यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो एक एक्स्ट्रा मैरिटल मुझे नज़र आता है। मतलब इस पर्सन की ज़िंदगी में आप हो, एट द सेम टाइम और भी कोई है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आती है। ठीक है, सो ओवरऑल एनर्जी आज इस वक्त पर्सन की कि आपके साथ उनको रिश्ता चाहिए और उसके लिए वो अभी स्टैंड लेंगे, जो कि उन्होंने कभी लिया नहीं था, या इसके पहले आप सोचते थे कि जो भी चीज़ें होंगी वो नहीं हुई है। यहाँ पर नंबर 12 आपके लिए लकी है, 10, 19, 14 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है। नंबर 1 आपके लिए लकी है। 1 की एनर्जी यहाँ पर आई है, 2 की एनर्जी ऊपर आई है, 4 की एनर्जी ऊपर आ चुकी है। ओके, 5 की एनर्जी भी यहाँ पर है। जो भी आपको लकी नंबर दिखाई देता है उसे आप क्लेम कर सकते हैं। देखते हैं हम इस ऑरेकल डेक से और कुछ फीलिंग्स इस पर्सन की आपके टुवर्ड्स क्या है, कुछ भावनाएं इस पर्सन की आपके टुवर्ड्स इस वक्त क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। स्टबन, ओके, ये पर्सन मैंने पहले ही कहा कि सेल्फिश हो सकते हैं पर्सन, अपने बारे में सोचना, या फिर थोड़े से बॉसी हो सकते हैं, थोड़े से ईगो वाले हो सकते हैं, एटीट्यूड वाले हो सकते हैं। और ऐसे लोग हमेशा क्या होता है ना, ऐसे लोग हमेशा किसी न किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं। ओके, सो ऐसा ही कुछ हुआ है आपके पार्टनर के साथ कि बॉसी नेचर काम नहीं करता है, कभी कभार आपको डबल लाइफ, यस, आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर, आप शादीशुदा हैं या वो शादीशुदा है, या दोनों शादीशुदा हो सकते हैं और एक एक्स्ट्रा मैरिटल में नज़र आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डबल लाइफ जीनी पड़ती है जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में होते हैं। स्पॉटलाइट, सो हो सकता है कि पर्सन को हमेशा स्पॉटलाइट में रहना है, या उनको ये प्रूव करना होता है कि हाउ आई एम बेटर देन यू। ओके, और हमेशा क्या होता है ना कि अगर आपको ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना कि मैं बेहतर कर सकता हूँ, या मेरे को भगवान ने सारी अक्ल मेरे को दी है, वो नहीं होता है। ओके, हर एक को इंसान को अलग अलग बनाया, मैंने पहले भी बताया। सो हो सकता है कि उनमें टैलेंट है तो आप में भी कुछ ना कुछ टैलेंट है। ओके, नेक्स्ट इज अननोन कॉलर। हो सकता है कि आजकल इस पर्सन ने पहले आपको ब्लॉक किया, अभी वो अननोन नंबर से आपको कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, या कॉल्स कर रहे हैं अननोन नंबर से, तो वो पर्सन ही हो सकते हैं। डिस्ट्रैक्शंस यहाँ पर है, टेम्पटेशन हो सकता है, कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी डिस्ट्रैक्शंस हो सकती है। थर्ड पार्टी आकर आप दोनों के रिश्ते में कुछ वक्त के लिए डिस्ट्रैक्शंस पैदा की थी, लेकिन अभी ये पर्सन आपको आपकी ज़िंदगी में वापस आने की एनर्जी है, इसलिए तो वो आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। ये कहीं से टैरो कार्ड रीडिंग्स भी लेते हुए नज़र आते हैं आपके बारे में कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनको जानना है। सो ये पर्सन टैरो कार्ड रीडिंग्स कहीं से लेते होंगे या फिर आपके बारे में पूछताछ करते होंगे। इस टाइप की एनर्जी है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है इस वक्त, ये कुछ जानने की कोशिश करते हुए भी मुझे नज़र है। माइंड गेम्स, सो ये पर्सन मुझे लगता है कि बहुत बार ऐसे बिहेव करते हैं ना, जैसे कि उनको आपसे कुछ लेना देना नहीं है, या फिर रिश्ता नहीं चाहिए, फिर सिर्फ एक आपको शक होता होगा कि सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन है क्या, या पर्सन को सच में प्यार है, क्योंकि यहाँ पर माइंड गेम्स है, हाई वैल्यू है। सो कहीं ना कहीं आपकी ब्यूटी की तरफ ही आकर्षित है वो। ओके, सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है और कोई प्यार नहीं है। सो ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा भी मुझे लगता है ना कि डेफिनेटली
ये पर्सन आपको लेकर सीरियस है। ये पर्सन इन अनफिनिश्ड बिजनेस यानी कि माफ़ी मांगकर इस रिश्ते को ठीक कर सकते हैं। हो सकता है कि उन्होंने मतलब के लिए रिश्ता जोड़ा था, लेकिन धीरे धीरे अगर वो आपसे दूर हुए हैं तो गहराई से सोचा है इस रिश्ते के बारे में, और आज उनको आपकी ज़रूरत भी है, ये यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है। आने वाले दिनों में पर्सन आपके साथ रिश्ता जोड़ने की बात कर सकते हैं, या फिर से आपको अप्रोच करके धीरे धीरे आपके ज़िंदगी में फिर से वापस आने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।